Hello student, this is Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right to Information Act. And next question is discuss the legislative control over the delegated legislation. तो delegated legislation के concept को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. होपफुली आपको ये क्लियर होगा. देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंडर जो है एग्जीक्यूटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके जो ऑर्गन्स हैं उनके पास इनॉर्मस पावर जो है आ जाती हैं, प्लेंटीज ऑफ पावर जो है उनके पास आ जाती हैं और कई बार वो उनका मिसयूज़ भी करना स्टार्ट कर देते हैं. उस कंडीशन में लेजिस्लेशन के ऊपर जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने लिमिट में रहें और अपनी पावर्स का सही यूज़ करें, करप्ट वहाँ पे ना हो जाए. इसके लिए कुछ कंट्रोल भी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे जरूरी है. मींस इनडायरेक्टली देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पे एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना भी जरूरी है. तो किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पढ़ेंगे. एक तो इन पे जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, जुडिशियल कंट्रोल भी होता है और प्रोसीजरल कंट्रोल भी होता है और इन तीन चीज़ों को हम जो है इन क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज नॉट द कंप्लीट एंड फ्री मेथड. तो डेलीगेशन लेजिस्लेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल फ्री मेथड नहीं है. लॉट्स ऑफ कंट्रोल हैज़ इस्टेब्लिश ओवर इट सो दैट इट मे नॉट बिकम पावर बाउंडेड और वॉलंटरी. इन पे कंट्रोल करना भी जरूरी है, इनको रेगुलेट करना भी जरूरी है सो ये जो है वॉलंटरी ना हो जाए, आर्बिट्रेरीनेस इनमें ना आ जाए और ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मिस यूज से स्टार्ट ना कर दें. In the series of the control over the delegated legislation, legislative control is the most important. तो सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल ही देखेंगे. जिसने पावरें दी हैं वो भी कंट्रोल कर सकता है. जनरली लेजिस्लेशन ही ये पावर दे रहा है ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, किसको, एग्जीक्यूटिव को. तो लेजिस्लेशन कौन है, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट भी इस पर कंट्रोल करती है. इट इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट्री कंट्रोल. तो जब लेजिस्लेटर ही जो है एग्जीक्यूटिव पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो पावर दी गई है उन पे कंट्रोल रखती है तो उसको पार्लियामेंट्री कंट्रोल बोलते हैं. लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वेज इन द डिफरेंट कंट्रीज. हर एक देश में अलग अलग तरीके से लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया जाता है. इंग्लैंड में जो है अलग तरीके से है. द होल सिस्टम ऑफ द कंट्रोल इज इन्फोर्स्ड बाय द प्रेजेंटेशन बिफोर द पार्लियामेंट. तो इंग्लैंड में तरीका क्या है कि जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जा रही है, जो भी पावर्स दी जा रही हैं, उनकी प्रेजेंटेशन पहले पार्लियामेंट में होगी. लाइक दिस वे इट इज़ प्रोवाइडेड द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1940. इसके लिए जो है इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1946 भी बनाया गया है. अगर अमेरिका में बात करें तो पार्लियामेंट और कांग्रेस डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. लेकिन कांग्रेस अमेरिका के अंदर जो है पार्लियामेंट कांग्रेस का जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेशन के टूवर्ड. अगर हम इंडिया में बात करें क्योंकि हमने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है तो जैसे इंग्लैंड में सिस्टम है वही सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है. इट मीन्स कि प्रेजेंटेशन बिफोर द पार्लियामेंट बिफोर गिविंग द पावर्स एज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है दी जाती है उससे पहले उसका प्रेजेंटेशन करना जरूरी होता है. पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग of control over the delegated legislation. There is a parliamentary procedure to establish control over the delegated legislation. तो क्या होता है, पार्लियामेंट्री का प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कंट्रोल किया जाता है. इन दिस प्रोसीजर देयर रिमेन्स अ मेमोरेंडम इन एवरी बिल ऑफ द पार्लियामेंट इन विच डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रपोज. तो जहाँ पे भी जिसमें भी बिल में जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो प्रपोजल आया है उसको पहले एक मेमोरेंडम के थ्रू जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, प्रपोज किया जाएगा. मेमोरेंडम मेंशंस द नेचर एंड एरिया ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो ये जो मेमोरेंडम होता है ये जो है डेलीगेशन लेजिस्लेशन का जो नेचर है उसका एरिया, कितनी पावर्स दी जा रही हैं, कौन कौन सी पावर्स डेलीगेट की जा रही हैं, इनको वहाँ पे चेक करता है. To establish control over the delegated legislative various type of proceeding are allowed. तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कंट्रोल बनाने के लिए बड़े सारे प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट में अडॉप्ट किए जाते हैं. तो देखिए सिंपल सा तरीका यही है कि जब भी किसी भी बिल में अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रपोजल है कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव को पावर्स दी जानी है लेजिस्लेशन की, तो उस बिल को सबसे पहले पार्लियामेंट में प्रोड्यूस किया जाता है. ये चीज़ यहाँ पे है. व्हेन एनी बिल इज presented before the parliament then the nature, limit, purpose of the delegated legislation is openly discussed and the powers of delegated legislation is restricted or defined upon a read.
तो जब भी कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उस बिल जो बिल है वो किससे रिलेटेड होगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से होगा। उस बिल की नेचर, लिमिट, पर्पस को देखा जाएगा और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसको ओपनली डिस्कस किया जाएगा और उसकी पावर को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है जब इसको वहाँ पे रीड किया जाएगा। तो सब हर कोई जो है अपनी बात वहाँ पे रखेगा। इट इज़ ऑल्सो सीन दैट टू विच अथॉरिटी दिस पावर्स आर बीइंग डेलीगेटेड, और यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि किस अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन्स के किस पार्ट को, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है जिसको आप ये पावर जो है डेलीगेट कर रहे हैं, इनको भी देखा जाएगा। Every house of the parliament along with the discussion on the delegated legislation has a right to ask question। तो दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के पास ये राइट होता है कि वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के मुद्दे पे डिस्कशन कर सकें, क्वेश्चन आस्क कर सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें, चार्ज वहाँ पे लगा सकें। नोटिस फॉर डिस्कशन कुड बी इशू टू द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द मेंबर, और अगर मेंबर्स वहाँ पे डिससेटिस्फाइड है उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से तो उसका नोटिस भी जो है डिस्कशन का इशू होना चाहिए। member can propose proposal promise हाँ ऑन द डिससेटिस्फैक्शन अपॉन द गवर्नमेंट आंसर्स। तो यहाँ पे जो मेंबर जो है अगर वो डिससेटिस्फाइड है उस प्रपोजल से, उस बिल से जहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया जा रहा है, तो वो जो है एक प्रपोजल भी उसका वहाँ पे रेडी करेंगे। चार्ज अपॉन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी प्रोड्यूस इवन व्हेन द डिस्कशन ओवर मनी एंड फाइनेंशियल डिमांड इज अंडरगोइंग। तो जब फाइनेंशियल डिमांड्स या फिर मनी पे डिस्कशन हो रहा है उस टाइम पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे चार्ज जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है मेंबर के थ्रू, और क्वेश्चन भी वहाँ पे आस्क किए जा सकते हैं। फाइनली स्पीकर कुड डायरेक्ट इट टू स्पेसिफिक कमेटी टू डिटरमिन द लिमिट ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और अगर यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी के थ्रू, मेंबर के थ्रू बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन वहाँ पे है उस बिल से रिलेटेड जहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया जाना है एग्जीक्यूटिव को, तो उस सिचुएशन में फिर जो स्पीकर होता है, सभापति जो होगा, वो स्पेसिफिक कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसको वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सेंड कर, उस बिल को सेंड कर देता है और उसकी जो लिमिट्स है उसको डिटरमिन वहाँ पे किया जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो पावर्स हैं उन पे कंट्रोल जो है पार्लियामेंट जो है या फिर लेजिस्लेचर खुद ही वहाँ पे करती है। अगर इंडिया में देखें तो legislative control in India, as we have seen above, the type of legislative control of the delegated legislation in India is similar to that in England। तो जैसे ये जो आपने सिस्टम ऊपर देखा, ये सिस्टम इंडिया में भी अप्लाई होता है। While drafting the constitution framers had widely discussed and tried to give it placed in the constitution। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बन रहा था उस टाइम पे भी बड़ी सारी डिस्कशन जो थी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो रही थी। इन 1950 Dr. Bhimrao Ambedkar advised that to establish control of the delegated legislation like England, the Lok Sabha should form a committee which shall over the। तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने 1950 में ही बोला था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए हमें जो है एक कमेटी बनानी चाहिए, और कमेटी वो क्या काम करेगी, और ये इंग्लैंड की तरह ही होगा। तो वो कमेटी क्या काम करेगी, ये जो कमेटी यहाँ पे जिसको ये मैटर जो सेंड किया जा रहा है, ये कमेटी क्या काम करेगी, ये भीमराव अम्बेडकर ने बताया था। वेदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज एज पर द बेसिक इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जा रही है ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेंशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। वेदर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज नॉट अफेक्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक इंटेंशन, क्या जो हमारे जो बेसिक इंटेंशन है, जो हमारे ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके अगेंस्ट तो नहीं है कहीं। वेदर इट इज़ नॉट एडवर्सली इफेक्टेड द बेसिक प्रिंसिपल, तो हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारे बेसिक सिद्धांत हैं, उनके अगेंस्ट तो नहीं है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके लिए कमेटी बनाई गई और ये कमेटी जो है इन्हीं फंक्शन को पार्लियामेंट के अंदर देखती है जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है की जाती है एग्जीक्यूटिव को। फाइनली ऑन द 1 दिसंबर 1953 इस प्रपोजल के बेसिस पे एक कमेटी जो है लोकसभा कमेटी बनाई गई, उसको हम बोलते हैं कमेटी ऑफ लोकसभा ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और ये क्या जो है देखती है, अभी आपके सामने है। वेदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू द जनरल ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या नहीं है। वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग विद द एक्ट फॉर विच इट इज़ फॉर्म्ड, क्या ये उस एक्ट के अकॉर्डिंग है जिस एक्ट के अंडर जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया जा रहा है। वेदर इट हैज़ बीन प्रपोज्ड और इम्पोज एनी टैक्स, क्या इसके अंडर कोई टैक्स तो इम्पोज तो नहीं किया जा रहा या नहीं किया जा रहा। वेदर इट हैज़ ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट विच इज़ नॉट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। आई नो यू नो वेरी वेल व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। वेदर इट इज़ अफेक्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या ये
कोर्ट के जुरिडिक्शन को कहीं अफेक्ट तो नहीं कर रहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, whether it has any stipulation to impose any financial implication upon the consolidated fund of India or revenue, क्या इसमें कोई ऐसी शर्त तो नहीं है जिसपे जो है हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड जो इंडिया का है या रेवेन्यू उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। वेदर नेसेसरी डिले अकर्ड इन इट्स पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, क्या कोई इस तरीके का डिले तो नहीं होगा, अननेसेसरी डिले तो नहीं होगा इसकी पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन में। क्या वेदर इट रिक्वायर्ड एन एक्सप्लेनेशन, क्या ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। वेदर एनी रूल हैज़ बीन फॉर्म्ड वेयर द परमिशन वाज नेसेसरी ऑफ द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, क्या उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइम पे क्या पार्लियामेंट उस एक्ट से रिलेटेड कोई परमिशन तो वहाँ पे ग्रांट की जाने की जरूरत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो कमेटी जो बनाई जाएगी, जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसी भी बिल में किसी भी लॉ में प्रपोज्ड होगा तो एक कमेटी वहाँ पे बनाई जाएगी। इंडिया में भी ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसको कमेटी ऑफ लोकसभा और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। ये कमेटी जो है उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे डिटरमिन और एग्जामिन वहाँ पे करती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल थ्रू द प्रेजेंटेशन। तो एक तो कंट्रोल आपने देखा किस तरीके से कंट्रोल इंडिया में जो है कंट्रोल किया जाता है थ्रू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल अंडर दिस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड नेसेसरी बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, दिस हैव बीन लेड डाउन इन द वेरियस एक्ट लाइक। तो अगर हम इंडिया में देखें तो प्रेजेंटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे पार्लियामेंट्री कंट्रोल लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है वो होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड नेसेसरली बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो किसी भी बिल के अंडर किसी भी लॉ के अंडर अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ है तो उसको पार्लियामेंट के अंडर प्रेजेंट करना जरूरी है। हमारे पास ऐसे बड़े सारे एक्ट में जहाँ पे ऐसा हुआ था। नॉन रेजिडेंट एक्ट 1922, इंश्योरेंस एक्ट 1938, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 1938, इंडियन एरोप्लेन एक्ट 1944 में सभी में जो है ये सारे जो लॉ बने जो एक्ट बने इनकी प्रेजेंटेशन पहले पार्लियामेंट में की गई और वहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मैटर था तो पहले इनको प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट के अंदर, उन पे डिस्कशन हुई, कमेटी ने उनको डिटरमिन किया। नाउ इन एवरी एक्ट इन विच द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स सच रूल हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर कोई भी नया एक्ट बनता है और गवर्नमेंट को अगर ये पावर दी गई है कि वे उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल बना सकते हैं तो वो जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं, उनको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जो है प्रोड्यूस किया जाता है। द सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन कुड बी मैंडेटरी और डायरेक्टरी। ये सिस्टम जो है मैंडेटरी भी हो सकता है, डायरेक्टरी भी हो सकता है। रिजल्ट ऑफ द नॉन प्रेजेंटेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट द मैंडेटरी और डायरेक्टरी। और इसका रिजल्ट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि क्या उस पार्लियामेंट के अंडर या स्टेट असेंबली के अंडर वो जो रूल्स हैं क्या उनको प्रेजेंट करना मैंडेटरी था या डायरेक्टरी था। नरेंद्र कुमार बसी यूनियन ऑफ इंडिया केस है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड वेयर इट वाज प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन 3 क्लॉज 5 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 दैट द ऑर्डर पास बाय द गवर्नमेंट शैल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विदाउट डिले देयर सच प्रेजेंटेशन कुड बी मैंडेटरी। तो एक एक्ट बना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, इसमें ये साफ लिखा था कि अगर गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर दे तो उस ऑर्डर को पहले पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा। जो भी ऑर्डर दिया जा रहा है उसको पहले पार्लियामेंट के पास देखा जाएगा क्या वो ऑर्डर ठीक दिया जा रहा है। अगर ऐसा वहाँ पे एक्ट में लिख रखा है तो ये फिर प्रेजेंटेशन जो है वो मैंडेटरी यहाँ पे बन जाती है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन जिस तरीके से एक पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेशन जो है वो कंट्रोल करती है किसको, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को थ्रू प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।